सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। आपने देखा होगा कि परसों थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम हुआ था। जियो के नेट में कुछ इशू आ गया था। 2-3 दिन से इनकी प्रॉब्लम चल रही है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, सॉर्ट आउट हो जाती है चीजें। ऐसा कुछ नहीं होता कि इतना बड़ा कोई तीर हो गया। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद कि आप सब कोई एकदम फुल एनर्जी के साथ आप अगर उतरे हो गेट 2022 के लिए तो फोड़ देना है बेटा। मतलब बिल्कुल बिना वेट नहीं करना है कि मैं इंतजार करूंगा कि कब क्या होगा। बहुत ही अभी लाइट सेशन रखा हूं। अभी तो आपने चखा ही नहीं वैसा कोई सेशन कि जिसमें कि मैं 5 घंटे इन्वॉल्व करूं आपको। अभी नहीं करूंगा। अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप पहले अपने जोन को देखो, आप कितना बेसिक पे जा सकते हो, पहले उसको देखना है। तो अब लास्ट सेशन हम लोग कहां तक कंप्लीट किए थे? लास्ट सेशन बेटा हमको बताइए सबसे पहले कहां तक हम लोग कंप्लीट किए थे, क्योंकि आज ना बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे और आज आपको जितने पॉइंट मैंने बताए हैं वो हर एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मिक्स करूंगा क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से। जितना पढ़ाया हूं बस उतने पे ही क्वेश्चन होगा, लेकिन डिफरेंट वैरायटी आपको मिलेगी। आपको सोचने पे मजबूर करेगा क्वेश्चन कैसा क्यों हो रहा है। आप ध्यान रखना कि आपका क्वेश्चन जो भी होगा बेटा वो आपके उन्हीं कंसेप्ट वर्क करेगा जो कंसेप्ट आपको एग्जैक्टली यहां बताया हूं। उस कंसेप्ट से अगर आप डेविएट करोगे तो क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन बनना तो बहुत दूर की बात है, क्वेश्चन को समझ पाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। बनेगा कहां से? पहले क्वेश्चंस का मीनिंग समझना, क्या एग्जैक्टली आपसे पूछा है, क्या आपसे करवाना चाहता है, वो पहले जरूरी है। ठीक है, चलो तो लास्ट सेशन में आप बताइए, आपको मैं एब्जॉर्बिंग डिलीवरिंग पावर के बारे में बताया था। मैंने आरएल सर्किट वाला कंप्लीट कर दिया था। आरएल सर्किट जो मैं कर रहा था, एक बार सोर्स को लिया था और एक बार सोर्स को मैंने रिमूव किया था। पावर जोन्स तक पढ़ा दिया था सर। तो आप एक नोट पॉइंट सबसे पहले लिख लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। नोट पॉइंट आप लिखिए, पहले 2-3 पॉइंट आपके नोट पॉइंट होने चाहिए। 2-3 पॉइंट आपके नोट पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहला क्या नोट पॉइंट है, ध्यान देना। नोट पॉइंट नंबर 1, चलिए नोट पॉइंट नंबर 1 लिखिए जरा, लिखिए जरा, लिखिए जरा। रेजिस्टेंस, आवाज नहीं आ रही? माइक इज ओके? आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है? चलो ओके फाइन। चलिए पहला नोट पॉइंट लिखिए, रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब्स एनर्जी। रेजिस्टेंस ऑलवेज absorbs energy or power and it will dissipate the energy। आवाज क्या हो रहा है उसमें? खरखरा रहा है? अच्छा ओके, अब ठीक है, अब ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है बेटा? नहीं, आवाज सही है बेटा, अभी ठीक है, फाइन है, चेक करो एकदम फाइन है। ठीक है, मेरी दाढ़ी टच कर जा रही थी बेटा, दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई ना, इस वजह से टच कर जा रही थी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करेगा एंड विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट, विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। Inductor and capacitor will absorb energy, but it will never dissipate that amount of energy, हाँ? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? खस कैसे हो रहा है? अब हो रहा है, अब सही है, अब चेक करो। ठीक है, अभी ठीक है बेटा? आप लोग आवाज बताइए। आवाज तो सही है, इट्स क्लियर बेटा? आवाज ठीक है? एक बार चेक कर लो बेटा, माइक एक बार चेक कर लो, सही हो तो बता दो आप लोग।
सही है तो बता दीजिए। ओके फाइन, एक बार चेक कर लो बेटा, सही हो तो आप लोग बता दो। इट्स फाइन, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड करके लिख दीजिए, ऑल गुड। ओके फाइन, ठीक है, चलो ओके ठीक, इट्स फाइन। तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर हमेशा एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन वो कभी बेटा डिसिपेट नहीं करेंगे। आगे एक पॉइंट लिखना, इट विल स्टोर द एनर्जी, इट विल स्टोर द एनर्जी, इट विल स्टोर द एनर्जी and the stored energy in the inductor and capacitor, the stored energy in the inductor and capacitor will be useful if the source has been removed, 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 if the source has been removed। थर्ड नोट पॉइंट लिखिए, लिखते जाइए, 3-4 बहुत ही कंक्लूडिंग पॉइंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, while absorbing or delivering the energy, while absorbing or delivering energy, the inductor will never change its current direction, 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 but the voltage polarity will definitely change, the voltage polarity will definitely change, will definitely change, will definitely change, will definitely change, and in case of capacitor, and in case of capacitor, in case of capacitor, the capacitor will never change, the capacitor will never change its voltage polarity, its voltage polarity, its voltage polarity, but the current direction will definitely change, the current direction will definitely change। तो जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, जब वो डिलीवर कर रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, इन केस ऑफ कैपेसिटर वो चेंज करेगी, बट वोल्टेज की पोलैरिटी दोनों ही केस में चेंज नहीं करेगी। सिमिलरली इंडक्टर के लिए जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी वोल्टेज पोलैरिटी कुछ होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, बट जब वो डिलीवर कर रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, वोल्टेज पोलैरिटी चेंज होगा। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, उसी का आगे आप लिखिएगा, उसी का आगे, वाई दिस इज हैपनिंग, why this is happening, why this is happening will be discussed in inductor and capacitor chapter, inductor and capacitor chapter। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए ना, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक है, बहुत सारे ढेर सारे लॉजिक होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक है, करंट को, आपके रेट ऑफ चेंज को, करंट को क्यों नहीं आपका चेंज होने देता है, उसके पीछे लॉजिक है, वोल्टेज को रेट जो होता है कैपेसिटर में उसको क्यों नहीं चेंज होने देता, इसके पीछे लॉजिक है। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग कैपेसिटर एंड इंडक्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, while absorbing or delivering, while absorbing or delivering, while absorbing or delivering, तो मैंने क्या बताया, while absorbing delivering, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट हो ना, कोई भी एलिमेंट हो, एक्स एलिमेंट हो, ध्यान रखना हमेशा, while absorbing और delivering, हमेशा इस पॉइंट को याद रखना, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है। अभी देखना न्यूमेरिकल में यही सब पॉइंट यूजफुल होंगे, ठीक। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या हुआ, प्लस पे करंट हमेशा क्या करेगी, एंटर करेगी, दिस इज द प्लस करंट, क्लियर। सिमिलरली अगर डिलीवरिंग होगा तो प्लस से करंट क्या करेगा, आपकी लीव करेगी, दिस इज द आई करंट, दिस इज द वी करंट। तो इसको आप कहोगे पी एब्जॉर्ब और इसको क्या कहोगे, पी डिलीवर,
इज इट करेक्ट? तो दोनों पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना, और कभी भी फर्क नहीं पड़ता तो मैं यहां क्या लिखूंगा, वी कैन बी क्या क्या, पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क मेरे को नहीं पड़ने वाला। आई कैन बी क्या लिखोगे, पॉजिटिव हो और क्या हो, नेगेटिव हो। आई डोंट केयर, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे, डू नॉट केयर। आई पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव, इट नेवर मैटर्स, उसको भूल जाना। हमेशा सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना कि आपकी पोलैरिटी क्या मेंशन्ड है, आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है, उसके बेस पे ही जज करना हमेशा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट ना, ऑल दीज पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पाइए, जो भी नंबर हो पॉइंट का, आप नंबरिंग आप देख लेना, जो भी नंबर आपका हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैंने क्या लिखा, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्लियर? तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, बेटा, प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि समेशन ऑफ पी टोटल और समेशन ऑफ टोटल एनर्जी W टोटल इज ऑलवेज इक्वल, कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। चाहे आपका टोटल पावर का समेशन हो, चाहे आपकी टोटल एनर्जी का समेशन हो, हमेशा क्या होगा आपका, 0 के इक्वल आएगा। अब अगर ऐसा है तो आप बताइए, इन एनी सर्किट और नेटवर्क, कुछ भी हो ना, और नेटवर्क, हमेशा ध्यान रखना, दो ही तरीके की पावर हो सकती है, दो ही तरीके की एनर्जी हो सकती है। या तो क्या होगा, P डिलीवर्ड होगा और एनर्जी क्या होगा, डिलीवर्ड होगा, और क्या होगा, P एब्जॉर्ब होगा और एनर्जी क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब होगा। इज इट क्लियर और नॉट? या तो P डिलीवर होगा या तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। दो ही केस पॉसिबल हैं, इससे ज्यादा कोई केस नहीं आएगा कभी। तो ये दोनों ही केस अगर हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं तुमको दे रहा हूं एनर्जी, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, उसका जस्ट अगर मैं नेगेटिव ले लिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, कि आपसे एनर्जी में ले रहा हूं लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव अमाउंट। इसका मतलब कि अगर मैंने तुमको P डिलीवर मैंने दिया 5 वॉट, तो बोलो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, P एब्जॉर्ब मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को -5 वॉट। मतलब क्या हुआ कि 5 वॉट की एनर्जी तुमको दिया, या मैं कह दूं कि -5 वॉट की एनर्जी मैंने तुमसे लिया, बट एक्चुअल मीनिंग क्या निकलेगा, 5 रुपए मैं तुमको दूं बेटा, या तुमसे कहूं कि मैं 5 रुपए माइनस का तुमसे लिया, तो अल्टीमेटली क्या निकला, मैंने ही दिया ना तुमको 5 रुपए। इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि P डिलीवर्ड और P एब्जॉर्ब में जो रिलेशन होता है सिर्फ वो नेगेटिव का रिलेशन होता है। कोई भी एलिमेंट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लिया पॉजिटिव पावर है, तो इसका मतलब वो डिलीवर क्या करेगा, नेगेटिव पावर। अगर कोई भी एलिमेंट आपका नेगेटिव अमाउंट ऑफ पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव अमाउंट को क्या करेगा, वो डिलीवर करेगा। इज इट करेक्ट? तो मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। माइनस और प्लस केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो सिर्फ इतना बताएंगे कि एनर्जी का फ्लो कहां हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट हो रहा है कि इस पॉइंट से आपका इस पॉइंट हो रहा है, दैट्स इट। माइनस प्लस का इतना ही केवल रोल है, माइनस प्लस का मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। क्या तुमने कभी सुना कि नेगेटिव एनर्जी होती है? नेगेटिव एनर्जी क्या चीज होती है, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना कि नेगेटिव एनर्जी कोई चीज होती है। नेगेटिव क्या चीज होती है, हमेशा एक मैग्नीट्यूड होता है, एनर्जी एक और पावर आपकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। मतलब 5 वॉट है ना, अब 5 वॉट को तुम किसी दो या किसी से लो, एनर्जी तो वही है ना, 5 वॉट की ही पावर है ना, या 5 जूल कह लो या 5 वॉट सेकंड कह लो, कुछ भी सेंस में कहो ना, पावर एनर्जी बोथ आर कोरिलेटेड टर्म। तो हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव का केवल रोल ये होता है कि एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है कि इस पॉइंट से आपका इस पॉइंट जा रहा है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने कहा 0.1 है
और ये पॉइंट बेटा 2 है। तो अगर एनर्जी का फ्लो आपका इस डायरेक्शन हो रहा है, इसको अगर मैं कह रहा हूं कि दिस इज द पॉजिटिव पावर, तो बताइए नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जस्ट आप रिवर्स कर दो डायरेक्शन, किसी मैं क्या कह दूंगा? नेगेटिव पावर। इज इट करेक्ट? बट एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या रहेगा? पी ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। तो इट्स जस्ट अ डायरेक्शन ना, किस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट, दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। इतना ही आपका रोल होता है, इसके अलावा कोई रोल नहीं होता। इज इट करेक्ट? बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है जो आपको परेशान करे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होता नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी आप खुद डेवलप करते हो ना, ऐसा कुछ नहीं कि आप अपने मन में खुद नेगेटिविटी लेके आते हो। तो नेगेटिविटी एक बहुत ही गंदा वर्ड है ना, तो उस नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो बच्चे, तभी आप बेनिफिट में रहोगे। अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। करेक्ट? चलो आगे बढ़े। अब देखिए, अब सब कुछ एक बार 2 मिनट के लिए रिकॉल कर लो। 2 मिनट के लिए सबको रिकॉल, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? क्वेश्चन डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन। चलो, जितना भी हमने पढ़ा उसके ऊपर देखते हैं कितने क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। पहले लेवल एक एक कर चलेंगे, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। इस बेस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बेस पे समझेंगे कि आपको कितना ज्ञान है। ठीक, तो 5 मिनट सभी लोग रिवाइज कर लो। हमने पढ़ा चार्ज, हमने पढ़ा करंट, हमने पढ़ा वोल्टेज, हमने पढ़ा इंस्टैंटेनियस क्या पावर, हमने पढ़ा इंस्टैंटेनियस एनर्जी, हमने पढ़ा इंस्टैंटेनियस वोल्टेज, हमने पढ़ा इंस्टैंटेनियस करंट, हमने पढ़ा इंस्टैंटेनियस चार्ज की वैल्यू। करेक्ट? इतना सब कुछ अगर हमने पढ़ लिया, फिर हम आगे बढ़े और हमने पढ़ा एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिलीवरिंग का कंसेप्ट क्या है। आपका कब आप डिलीवर कहोगे, कब आप एब्जॉर्ब कहोगे, अगर ये सब कुछ एग्जैक्टली क्लियर है तो आप ध्यान रखना इस चीज का कि क्वेश्चन फिर आपसे बनना चाहिए ना। और अगर तब भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? कि आप फिर ध्यान से स्टडी कर ही नहीं रहे हो। तो ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चंस लगने इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको अगर रेडी हो तो मैं स्टार्ट करूं। फर्स्ट क्वेश्चन लो। सबसे पहले लेवल 1 की बात करेंगे। चलो लेवल 1 लेवल के क्वेश्चन। तो मैंने कहा दिस इज द ग्राउंड लेवल क्वेश्चंस। ग्राउंड लेवल क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, ग्राउंड लेवल। चलो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। एकदम ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल ना, एकदम सिंपल। चलो तो एक बार मुझे बता दो, आप लोग रेडी हो तो मैं स्टार्ट करूं और मैं बताऊं ग्राउंड लेवल में क्या क्या पूछा जा सकता है। एकदम ना बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन। रेडी आप लोग हो? बता दो मेरे को तो मैं आगे बढ़ूं और मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं। कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 15 to 20 क्वेश्चन वी विल डिस्कस। 15 to 20 क्वेश्चन वी विल डिस्कस ऑन व्हाट कंसेप्ट वी हैव लर्नड। जितने भी हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया उसके बेस पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ भी नहीं। क्लियर? और बहुत बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए किस चीज का? केवीएल केसीएल का। बहुत छोटा सा ना, बहुत छोटा सा आइडिया, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, एकदम छोटा सा आइडिया, छोटा सा आइडिया। क्लियर? चलिए रेडी सभी? चलो सबसे पहला लेवल क्या है? ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल का मीनिंग क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक देख के आंसर तुमको मारना है। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जरा, मैं कुछ कॉम्बिनेशन अगर क्रिएट करूं, सिंपल सिंपल कॉम्बिनेशन ना। मान लिया कि मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, लेट अज्यूम इट। इसको लिख दिया 5 वोल्ट और इस करंट को मैंने लिख दिया माइनस का 2 एम्पियर। करेक्ट? सिमिलरली मैंने फिर एक बनाया, एक यहां पे करंट सोर्स मैंने बना दिया, इसको लिख दिया -5 एम्पियर, इसको मैंने प्लस माइनस लिख दिया कितना, कुछ भी ले लो ना, 10 वोल्ट लिख दिया। ये दोनों टर्मिनल्स हैं। क्लियर? सिमिलरली मैंने कुछ और लिया और मैंने यहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया लाइक दिस वन, और इसको मैंने कह दिया दिस इज द प्लस माइनस 10 टाइम्स ऑफ कितना, Ix की इक्वल है, ऐसा कुछ दे दिया ना, आई डोंट नो अबाउट द Ix, ओके। और यहां पे मैंने कह दिया कि करंट की वैल्यू जो है वो कैपिटल I की इक्वल है, ऐसा कुछ दे दिया। सिमिलरली मैं और आगे बढ़ा, कुछ और कॉम्बिनेशन बना। मैंने कहा कि एक चलो वोल्टेज सोर्स लाइक दिस वन, करंट की वैल्यू लाइक दिस वन, इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं 10 वोल्ट की इक्वल है, और ये करंट ले लिया माइनस का 2 एम्पियर। ये एकदम ना एकदम लल्लन टॉप टाइप के क्वेश्चन है,
एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते, जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अब बताइए, अब क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ, तो इसको ऐसे जज मत करना। जज कैसे करना, अगर मान लो ऐसा कुछ आपका सर्किट होता, लेट अज्यूम इट, कुछ ऐसा होता आपका नेटवर्क, आपसे पूछता बताइए कितना पावर इसने एब्जॉर्ब किया या डिलीवर किया, दोनों अगर पूछ लेता क्या क्या जवाब होता, बताइए जरा। सबसे पहले जब भी देखा करो, छोटी सी बात है बेटा, ध्यान सुनना, अगर तुमको लगता हो कि बड़ा आसान सी चीज है तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, ओके। बट ये भी जरूर ध्यान रखना कि अगर इतना ही आसान है तो अगले क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना और उसमें तुमसे निकलना चाहिए। फिर ना वहां ये नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे हो गया ना, तो इसलिए छोटी छोटी चीजों माइन्यूट डिफरेंस देखा करो। बताइए जरा, यहां अगर मुझे देखना हो बेटा तो बोलो जरा, मैंने क्या बताया था आपको, अगर प्लस से करंट निकल रही है तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, डिलीवर कर रहा है। आई डोंट केयर अबाउट द इसका माइनस लगा है प्लस लगा है, इस पे माइनस लगा है प्लस लगा, आई डोंट केयर। तो मैं क्या सिंपली लिखूंगा, पोलैरिटी देखूंगा, करंट डायरेक्शन देखूंगा बस। तो P डिलीवर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, दैट्स इट। क्योंकि प्लस से करंट निकल रही कितना होगा 5 टाइम्स ऑफ करंट कितना 2 है, तो कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 10 वॉट। इज इट क्लियर, बिल्कुल परफेक्ट सर। तो बताइए अगर डिलीवर इतना है तो एब्जॉर्ब कितना होगा, एब्जॉर्ब मैंने क्या बताया, जस्ट नेगेटिव ऑफ क्या, डिलीवर वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, और P एब्जॉर्ब अगर तुमसे पूछता इसी क्वेश्चन में, P एब्जॉर्ब कितना होता, माइनस इसका क्या, माइनस P डिलीवर इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना प्लस का 10 वॉट होता। करेक्ट है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाए, आपसे कभी डिलीवर कहेगा, आपसे कभी क्या कहेगा, एब्जॉर्ब कहेगा, तो उसके बेस पे ही ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है। अपना दिमाग मत लगाना कि पॉजिटिव पावर आना है तभी मैं मानूंगा उस चीज को, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा। ऐसा कोई कंसेप्ट मत लगाना ना कि डिलीवर पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, एब्जॉर्ब पावर हमेशा नेगेटिव होती है, ऐसा कोई कंसेप्ट मत पढ़ना। सिंपल लॉजिकल जवाब देना, जो पूछे वही जवाब देना। करेक्ट। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन के लिए पूछता तो बताइए जरा क्या मैं लिखता, ध्यान से देखो जरा, करंट के डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, पोलैरिटी प्लस यहां है माइनस यहां, ध्यान से देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही ना, लाइक दिस वन, तो करंट प्लस पे एंटर कर रही, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, P एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, बताइए। वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट है, इसकी वैल्यू कितनी माइनस 5 एंपियर है, तो 10 इंटू 5 मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का कितना 50 वॉट की इक्वल, ये हो गया एब्जॉर्ब। तो डिलीवर कितना हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, P डिलीवर का मतलब हो गया माइनस का P एब्जॉर्ब इज इक्वल कितना 50 वॉट। सही कि नहीं सही। चेंज मत करो, किसकी डायरेक्शन चेंज करने मत करना ना, ये तो सिंगल साइज इसलिए कर भी ले जाओगे, सर्किट के अंदर गेम हो जाता है। तो कुछ भी मत टच किया करो क्या लिखा हुआ है, जस्ट डू वट एवर इज गिवन टू यू। तो आप पास ये क्या हो गया एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब कितना किया माइनस 50 वॉट, तो माइनस 50 वॉट अगर लिया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, प्लस 50 वॉट इसने दिया होगा, यही मीनिंग निकलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये हो गया। सिमिलरली अगर यहां पूछता, बहुत बेसिक सी चीज है, तो बताइए जरा बेटा यहां क्या लिखते हैं, देखिए जरा, प्लस पे करंट एंटर कर रही, तो फिर क्या लिखूंगा, एब्जॉर्ब है। करेक्ट है, एब्जॉर्ब है तो कितना एब्जॉर्ब है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, तो वोल्टेज कितना 10 टाइम्स ऑफ Ix, Ix कोई वैल्यू रही होगी, आई डोंट नो, दिया नहीं तो मैं क्यों उसको जबरदस्ती करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना करंट I, तो ये क्या हो गया एब्जॉर्ब हो गया। तो बताओ डिलीवर कितना होगा, और P डिलीवर अगर पूछता तो मैं लिखता इसको माइनस का P एब्जॉर्ब इज इक्वल टू माइनस का 10 टाइम्स ऑफ Ix इंटू 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल Ix इंटू कितना कैपिटल I की इक्वल। परफेक्ट ना। तो दिस इज द एब्जॉर्ब एंड दिस इज द व्हाट डिलीवर। तो डिलीवर एब्जॉर्ब का कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सिर्फ पोलैरिटी देखो, करंट डायरेक्शन देखो, और कुछ मत देखो, और कुछ भी मत देखो। करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, इस क्वेश्चन में वही चीज पूछा गया अगेन, तो बताइए करंट नेगेटिव पे एंटर कर रही, प्लस से लीव कर रही, देखो ना प्लस से लीव कर रही, तो इसका मतलब डिलीवर होगा, तो P डिलीवर इज इक्वल टू 10 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय कितना -2 इज इक्वल कितना माइनस का 20 वॉट की इक्वल। ये हो गया डिलीवर पावर। तो एब्जॉर्ब कितना हुआ, ऑब्वियस से बात है सर, हमको पता है सर, कौन सी बड़ी चीज पूछ लिया आपने, P AB जो होगा माइनस का P कितना डिलीवर, दैट इज इक्वल टू 20 कितना वॉट की इक्वल। सही। तो ये क्या हो गया डिलीवर एब्जॉर्ब, किस तरीके से आप हमेशा देखोगे।
जिस बेस पे देखोगे उसी बेस पे आपको रिजल्ट को देखना पड़ेगा। चलिए, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, नन्हा सा क्वेश्चन था, जिसको आप इग्नोर कर देते हो, बट एक्चुअली तुम्हें इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसको इग्नोर कर रहे हो तो फिर बड़े क्वेश्चन में यही तो अप्लाई होगा। तो अप्लाई होगा तो उसको बहुत ढंग से तुमको समझना है कि उसमें कोई गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। 1 ईयर का कोर्स कर रहे हो बेटा, 1 ईयर का मीनिंग क्या होता है, एक एक पॉइंट को समझो, एक एक क्लैरिटी रखो। एक छोटे छोटे पॉइंट को आप मिस करके आप डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन पहुंचते हो, इसी वजह से आपको दिक्कत होती है। चलो, यहां तक हो गया बेटा, मैं रब कर सकता हूं इसको। चलो, ये मैं रब करता हूं और मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत छोटे छोटे पहले क्वेश्चन ना, ज्यादा बड़े नहीं ना, पता चला नहीं तुम लोग टेंशन में आ जाओगे। ठीक, ये लो भाई, ये आपका डन हो गया। एक सिंपल सा, एक नन्हा सा क्वेश्चन जो कि आपको एटलीस्ट आना चाहिए, सिंपल सा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते, हटा रहा इसको, ये सब हटा दिया बेटा। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा तभी हटाया हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से ग्राउंड लेवल ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ग्राउंड लेवल। सर इजी था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। इजी होती चीजें, इजी चीजों को तो आप छोड़ते हो ना, आपको लगता है कि आपको आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। चलिए बताइए, सबसे सिंपल एक क्वेश्चन और लेता हूं। चलिए, इसमें पूछा गया है डिटरमाइन द पावर, डिटरमाइन द पावर, डिटरमाइन द पावर सप्लाइड बाय द, ध्यान देना, सप्लाइड बाय द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। क्लियर। अब सर्किट क्या है, ध्यान से देखो, सर्किट ये कुछ ऐसा दिया है, ये करंट सोर्स है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ ये एक वोल्टेज सोर्स है, देखते रहना बस। नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है, देयर इज अगेन, ये एक नोड पॉइंट है, एक नोड पॉइंट दे दिया। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, यहां से एक करंट सोर्स और दे दिया है, लाइक दिस वन, और यहां एक करंट सोर्स और बना दिया है, और करंट सोर्स को कुछ ऐसा दिखाया। परफेक्ट सर। नेक्स्ट अब आपको क्या दिया, यहां से एक करंट सोर्स निकाला है, लाइक दिस वन, और यहां से एक वोल्टेज सोर्स निकाला, लाइक दिस वन। बड़ा इजी सा क्वेश्चन ना। ये दे दिया प्लस माइनस कितना, 5 वोल्ट। नेक्स्ट बताइए जरा, ये दिया हुआ है आपका, ये आपको दिया हुआ है कितना बेटा, ध्यान देना जरा, कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू -4 एंपियर, -4 एंपियर। इसकी वैल्यू जो दिया हुआ दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना, 10 वोल्ट दिया है। करंट का अमाउंट जो दिया है -3 एंपियर दिया है, -3 एंपियर दिया, ध्यान देते रहना बस। और इसकी वैल्यू दिया है +-2 वोल्ट, +-2 वोल्ट। यहां का जो वोल्टेज दिया है +-8 वोल्ट दिया है। सॉरी, ये आपका 5 वोल्ट नहीं है, यहां जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू 5 एंपियर है, वोल्ट नहीं है। ओके, ये आपको दे दिया कुछ इस तरीके से ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, ऐसा दिया। अब तुमसे क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, तुमसे पूछा है कि लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट है वो कितना पावर सप्लाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये करंट भी आपको दिया है 2 एंपियर की इक्वल, ये करंट भी 2 एंपियर दिया है तुम्हें, ये करंट भी तुमको 2 एंपियर दे दिया गया है। अब तुमसे पूछा है कि ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कितना पावर आपको दे रहा है। क्लियर। तो आप बताइए जरा मुझको, कितना पावर दे रहा है। सारे एलिमेंट की अगर बात की जाए, सारे एलिमेंट की अगर बात की जाए ना, सारे एलिमेंट के बारे में सब कुछ दिया हुआ ना, कोई भी कमी इसके अंदर नहीं छूटी है, कोई भी कमी नहीं छूटी। क्लियर। तो बताइए जरा, यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर अगर मैं देखूं, सर लैग हो रहा है, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है, लैग नहीं हो रहा बेटा, आप नेट कनेक्शन अपना देखिए बेटा, लैग यहां से बिल्कुल नहीं हो रहा ना, इट्स अ नाइस परफेक्टली नाइस, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं ना, मैं भी बेवकूफ ऐप पे ही देख रहा हूं ना, तो मेरे मोबाइल में परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो लैग कैसे हो रहा है। चलिए अब बताइए, अब अगर लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का अगर तुमसे पूछा गया है कितना पावर सप्लाई किया, तुमको साफ साफ दिख गया कितना पावर दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, प्लस माइनस आपका करंट कितना जा रहा है 2 एंपियर, तो ये सप्लाई कितना कर रहा है, इसका पावर जो है P 2 वोल्ट का जो है वो क्या है आपका 2 टाइम्स ऑफ कितना 2 कर दोगे कितना आ जाएगा 4 वॉट। क्या होगा ये, डिलीवरिंग होगा, ये क्या होगा बेटा, डिलीवरिंग इन नेचर। इज इट करेक्ट और नॉट। बट अगर ध्यान दो तुम जरा,
बाई चांस ये 2 एंपियर तुमको ना दिया गया होता, बाई चांस तुमको ये 2 एंपियर ना दिया गया होता, तब कैसे तुम जानते? खुद सोच के दिमाग लगाओ जरा, खुद सोच के दिमाग लगाओ। बाई चांस ये 2 एंपियर तुमको ना लिखा होता यहां पे, तब तुम कैसे निकालते कि तुम्हारा सप्लाइड पावर कितना होगा? सोचो जरा। सप्लाइड अगर तुमसे पावर पूछा तो मतलब पावर कितना दे रहा है। देने का मतलब क्या हुआ? तुम जो करंट के डायरेक्शन मानोगे, जो क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग। तो बोलो, अगर ये देगा पावर तो करंट इसके प्लस टर्मिनल से निकलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो करंट की डायरेक्शन तो यही होनी चाहिए, और ये दिया भी है करंट सोर्स की डायरेक्शन, करेक्ट है ना? तो आप बताइए, अब ये जो आई करंट होगी, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से देखना जरा। ये करंट यहां पे भी आई ही आएगी, बिल्कुल सही बात है। ये -3 एंपियर है, तो ये वाली करंट कितनी होगी? -3 एंपियर होगी। ध्यान देना, ये करंट -4 एंपियर है, ये करंट आपकी 5 एंपियर है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं केसीएल लिख दूंगा, तो केसीएल क्या कहता है? किसी भी नोड पे जितनी इनकमिंग करंट होगी, उतना ही आपका क्या होगा? आउटगोइंग करंट होगा। मतलब टोटल समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, टोटल समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू कितना? टोटल समेशन ऑफ आई कितना? आउटगोइंग करंट। यही तो केसीएल होता है ना। अभी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, एक बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि इतना सा आपका आइडिया होना चाहिए। अब बताओ, अब अगर इनकमिंग करंट की बात करें तो इनकमिंग मतलब क्या हुआ? ये इस नोड की तरफ आ रही, ये भी इस नोड की तरफ आ रही, ये भी इस नोड की तरफ आ रही, ये भी इस नोड की तरफ आ रही। इसका मतलब तीनों का, चारों का, सबका समेशन तो कितना होगा? आई माइनस कितना है? 3 एंपियर है। नेक्स्ट बताइए क्या? 5 एंपियर है, ये भी जोड़ दो। नेक्स्ट बताइए, ये भी जोड़ दो, माइनस का 4 कर दिया। और कोई बची क्या करंट? खत्म हो गया ना, इतनी ही करंट टोटल है। एक ही और एक ही इज इक्वल टू कितना? आउटगोइंग करंट कितना है? 0 की इक्वल है। तो बताइए कैपिटल आई कितना आ गया? आई इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 ये है, 4 3 7 हो गया। 7 में से 5 गए, कितना होता है आपका? 2 होता है। माइनस का 2 यहां आएगा, उधर जाएगा, कितना बचेगा? 2 एंपियर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 2 एंपियर। तो 2 एंपियर यहां तुमने निकाल लिया। अब तुमसे पावर डिलीवर पूछा, क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल कितना? 4 वॉट। कितना? 4 वॉट। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली फाइन सर। अब बताइए, अब देखिए जरा, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। नेक्स्ट अगर तुमसे कहे